हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं यूपी टेट 3 जुलाई का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। इतना मज़ेदार पेपर है कि 30 क्वेश्चन है सीडीपी के, जिनमें से 24 क्वेश्चंस के आंसर डी है। आप सोच नहीं सकते, 24 क्वेश्चन। जिसने तो कैसे डी भर के आया होगा उसकी तो चांदी होगी। तो चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 है, शिक्षक की वह प्रतिक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है किसे बढ़ावा देती है? परिहार, भय, स्थिर मानसिकता, विकासोन्मुखी मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट। तो आंसर क्या आएगा? डी, विकासोन्मुखी मानसिकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चे को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है? सहपाठी और कक्षा के वातावरण से अलगाव, प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक और व्यवहार संबंधी कार्यों में भागीदारी, अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में कक्षा गतिविधियों से निलंबन, परामर्श और सहायक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सेवाएं। तो आंसर क्या आएगा? डी, परामर्श और सहायक वैज्ञानिक संबंधी हस्तक्षेप सेवाएं। थर्ड क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करते हैं? अमूर्त दर्शन, प्रतिवर्त अधिगम, काल्पनिक तर्कशक्ति, संरक्षण और वर्गीकरण। तो क्या आएगा आंसर? डी, संरक्षण और वर्गीकरण, कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, वह कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन तकनीक है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न या कार्य का उत्तर देने के लिए कहा जाता है ताकि पाठ की उनकी समझ का त्वरित आकलन किया जा सके? नैदानिक मूल्यांकन, सारांश परीक्षण, बेंचमार्क मूल्यांकन, निकास टिकट। तो आंसर क्या आएगा? निकास टिकट, एग्जिट टिकट। तो डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि यह बच्चों पर ठप्पा लगाती है, विकलांगता के आधार पर छात्रों को अलग करती है, केवल चिकित्सीय स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करती है, पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है। तो समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि वह पर्यावरणिक बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है। डी आंसर इज करेक्ट। तो आपने देखा होगा 5 क्वेश्चन है, 5 के आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, एक ऐसी स्मृति तकनीक जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने और उसे बनाए रखने में मदद करती है, उसे इस नाम से जाना जाता है? मॉडलिंग, पुनर्बलन, स्कैफोल्डिंग, स्मृति सहायक। तो क्या आएगा आंसर? डी, स्मृति सहायक, मेनेमोइक डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कक्षा में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देता है प्रतिस्पर्धा, अलगाव, भेदभाव, समान अवसर। तो जेंडर इंक्लूसिव इन द क्लासरूम प्रोमोट्स। तो क्या आएगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी समान अवसर। 7 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8, विकास का प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत यह बताता है कि विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है, विकास का क्रम यादृच्छिक होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास शरीर से केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो क्या आएगा? विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। आंसर इज डी। तो जो विकास के हैं ना, 2 जो प्रिंसिपल हैं, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल, एक सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल में क्या आता है? सिर से पैर की तरफ, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या आता है? केंद्र से बाहर की तरफ। तो 8 का क्या आंसर आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 9, शुरुआती स्कूल शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? प्रतिवर्ती क्रिया, तार्किक विचार, प्रतिस्पर्धी अधिगम, आत्मसम्मान। तो आंसर क्या आएगा? डी, आत्मसम्मान। क्वेश्चन नंबर 10, मार्गदर्शन में कौन सी गैर प्रशिक्षण तकनीक को बच्चे के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या शैक्षणिक स्थिति के संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जाता है? समाजशास्त्रीय आरेख, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, केस स्टडी, संचयी रिकॉर्ड। तो आंसर क्या आएगा? बी, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड यानी कि एनकोडोटल रिकॉर्ड। 10 का आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 11, समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री TLM कैसी होनी चाहिए? परीक्षा उन्मुख, केवल पाठ्य पुस्तक, सभी के लिए समान, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप। तो आंसर क्या आएगा? शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप। डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में एक वरिष्ठ शिक्षार्थी एक कनिष्ठ शिक्षार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है? कक्षा व्यापी सहकर्मी शिक्षण, समान आयु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण, विभिन्न आयु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षण। तो आंसर क्या आएगा? विभिन्न आयु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षण। 12 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब शिक्षक चर्चा को नियंत्रित करता है, प्रश्नों से बचता है, लगातार बोलता है, शिक्षार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। तो आंसर क्या आएगा? डी, शिक्षार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है? केवल परिपक्वता, प्रतिवर्ती व्यवहार, आनुवंशिक विरासत, कक्षा और घर की स्थितियाँ। तो कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरण प्रभाव को दिखाता है? कक्षा और घर की स्थितियाँ। 14 का आंसर डी। 15 क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: शारीरिक विकास और परिपक्वता की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, स्मरण की गई जानकारी में अस्थायी वृद्धि, अनुभव के बिना होने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया। तो आंसर क्या आएगा? बी, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। 15 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अभ्यास को रोकता है, यह बुद्धि को कम करता है, यह प्रगति में देरी करता है, यह बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है। तो सीखने में तत्परता किस लिए महत्वपूर्ण है? यह बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है उसे संभवतः यह होता है: सीखने का डर, कम प्रेरणा, स्थिर मानसिकता, विकासोन्मुखी मानसिकता। तो क्या होगा आंसर? डी, विकासोन्मुखी मानसिकता। क्वेश्चन नंबर 18, एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के अलग अलग गतिविधियां प्रदान करता है। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस बात को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? स्वतंत्र शिक्षण, छेद करे और अभ्यास करे, सहकारी शिक्षण, विभेदित शिक्षण। तो आंसर क्या आएगा? 18 का डी, विभेदित शिक्षण यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक परामर्श को कम करने में सहायक होता है: प्रतिक्रियाएं, आत्मसम्मान, चिंता और अलगाव, शैक्षणिक प्रगति। तो प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक परामर्श को कम करने में क्या सहायक होती है? चिंता और अलगाव। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, पुनर्बलन अनुसूचियाँ प्रभावित करती है: अंतर्दृष्टि, प्रतिवर्त, शारीरिक विकास, प्रतिक्रिया का दर। तो क्या आएगा? पुनर्बलन अनुसूचियाँ किसको प्रभावित करती हैं? प्रतिक्रिया की दर को। 20 का आंसर डी। क्वेश्चन 21, एक मार्गदर्शक परामर्शदाता छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकें सिखाता है। यह खालिस्तान का एक उदाहरण है: व्यक्तिगत मार्गदर्शन, सामाजिक मार्गदर्शन, व्यावसायिक मार्गदर्शन, शैक्षिक मार्गदर्शन। तो किसका उदाहरण है ये? शैक्षिक मार्गदर्शन का। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 22 का क्वेश्चन, जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इससे किसका विकास होता है? मौन, डर, रटने वाली याददाश्त, उच्च स्तरीय सोच। तो किसका अभ्यास होता है? जब बच्चों को अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो उच्च स्तरीय सोच यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग का विकास होता है। तो 22 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 23, लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र यह दर्शाता है: प्रतिगमन, पठार, कोई सुधार नहीं, लगातार प्रगति। तो जो लगातार ऊपर बढ़ता हुआ जो वक्र है वो क्या दर्शाता है? लगातार प्रगति। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24,
प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है उन्हें कक्षा से बाहर भेजकर, शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके, कठोर सजा देकर, उन्हें अनदेखा करके। तो आंसर क्या आएगा? बी, शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ है कि वे विज्ञान प्रयोगशाला में केवल शिक्षक पर निर्भर रहते हैं, प्रयोगों से बचे तथ्यों को याद करते हैं, अवलोकन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और विचारों की जांच करते हैं। तो क्या आंसर आएगा? डी, अवलोकन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और विचारों की जांच करते हैं। 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है तो फीडबैक चरण के बाद क्या होता है? योजना, स्व अध्ययन, फिर से पढ़ना, पुनः योजना बनाना। तो क्या होता है माइक्रो टीचिंग में? पुनः योजना बनाना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रतिबंधित उद्दीपन स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है? तटस्थ प्रतिक्रिया, अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया, सीखी हुई प्रतिक्रिया, अनुकूलन प्रतिक्रिया। 27 का आंसर इज बी, अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है। यह दर्शाता प्रयास एवं त्रुटि, अंतर्दृष्टि अधिगम, सकारात्मक पुनर्बल, व्यवहार को प्रभावित करने वाला दंड। तो 28 का व्यवहार को प्रभावित करने वाला दंड। 28 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, एक शिक्षक द्वारा श्रवण बाधित बच्चे के साथ साथियों द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म दुर्व्यवहार को अनदेखा करना किस समावेशी सिद्धांत का उल्लंघन करता है? पाठ्यक्रम का लचीलापन, भागीदारी की गरिमा, समानता, पहुंच। तो किसका सूक्ष्म दुर्व्यवहार को अनदेखा करना क्या होता है? भागीदारी और गरिमा। तो आंसर क्या आएगा? 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की बच्चे की क्षमता को क्या कहा जाता है? केंद्रीकरण, उत्क्रमणीयता, संरक्षण, विकेंद्रीकरण। तो क्या आएगा? विकेंद्रीकरण। 30 का डी आंसर। तो हमने देखा हुआ 30 में से 24 क्वेश्चंस के आंसर डी हैं। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े होंगे। एक बार पेपर में जाने से पहले देख के ज़रूर जाना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।